यूट्यूब पे सारी वीडियो देखने के बाद भी कुछ समझ नहीं आया। टेंस सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। तो सिर्फ एक वीडियो देखकर टेंस को कर सकते हो खत्म हमेशा के लिए। जी हाँ। तो इस वीडियो में आज आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, इस पार्ट के अंदर आपको पूरा समझ में आ जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है, कैसे काम करता है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या होती है। हर एक चीज इसके अंदर मैं लेकर आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट करे बिना। ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस असल में होता क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि कोई भी चीज अभी चल रही है, मतलब अभी भी वो चीज हो रही है ना। अब जैसे मान लेते हैं कि सेंटेंस में ही लिखा है मैं जा रहा हूँ, मतलब अभी मैं वो चीज कर रहा हूँ, वो चीज हो रही है। किसी भी सेंटेंस में अगर रहा है, रहे हैं या रही है, इनमें से तीनों में से कुछ भी आ जाए, ठीक है, जिस मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, है जरूर होना चाहिए लास्ट में, है या फिर हूँ। ठीक है। जैसे मान लेते हैं मैं रहा हूँ, मैं रही हूँ, म- ठीक है, हम कर रहे हैं, ये कुछ भी अगर आ जाता है तो वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, इसका रूल है, और इस रूल के द्वारा हमें पता चलेगा कि रूल क्या कहता है। ठीक है। इसको याद करना है दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश बोलनी और सीखनी और लिखना है तो भाई देखो, इसको आप सीख लोगे तभी कर पाओगे। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पूरे टेंस में आप कुछ ध्यान से देखो ना देखो, लेकिन सिर्फ इस चीज को भाई बिल्कुल देखो, नजरअंदाज मत करना। ठीक है, नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना आपको, क्योंकि अगर आप इसको नजरअंदाज कर दोगे तो ये आपके लिए नुकसान बन जाएगा। ठीक है, पूरी वीडियो बेकार हो जाएगी। तो देखो, अब इसमें फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट भी मैं आपको बता देता हूँ और इजी रहेगा। ठीक है। और सब्जेक्ट प्लस में इज या फिर एम या फिर आर लगेगा, फिर प्लस, फिर लगेगा वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस, फिर आईएनजी। ठीक है। और फिर लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो बचा हुआ हिस्सा। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये है क्या चीज़, इसका काम क्या है। ठीक है। और कब क्या चीज़ यूज़ करनी है। देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस वीडियो में सब समझ में आएगा। देखो, ध्यान से देखना। ठीक है। ये हमारे लिए लिखा हुआ है यहाँ पे इज। ठीक है। इज कब यूज करते हैं? जब सिंगुलर चीज की बात की जा रही हो, सिंगुलर। ठीक है। अब सिंगुलर क्या होती है, लोगों को अगर नहीं पता तो बता दूं। सिंगुलर का मतलब ही होता है एक, मतलब किसी एक चीज के बारे में बात की जा रही हो। ठीक है, मतलब एक वचन, हिंदी में लोगों को पता होगा एक वचन मतलब एक चीज, कोई एक चीज के बारे में बात की जा रही हो। ठीक है। जब भी किसी एक चीज के बारे में बात की जा रही होगी, मान लेते हैं वह मतलब इंसान, एक की बात की जा रही है ना, वह कर रहा है। ठीक है। अगर रहे हैं तो दे लगेगा, अगर वह लिखा है, ठीक है, तो वह मतलब इंसान एक की बात की जा रही है ना। रहे हैं मतलब एक, मतलब रहे हैं मतलब एक नहीं, एक से ज्यादा है, और रहा है मतलब एक है। ठीक है। उसी तरह एम को देखते हैं। ठीक है, एम का भी लगता है, एम हमेशा सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगता है, मतलब कि आई, जब आई स्टार्टिंग में आ गया तो एम जरूर लगेगा, आई के बाद एम लगना जरूरी है। ठीक है। अगर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर है तो आई के साथ एम ही लगेगा, आई के साथ इज नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा। कभी आपने देखा है? नहीं देखा होगा। उसी तरह से आते हैं आर पे। ठीक है। आर हमेशा प्लूरल के साथ लगता है। प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, मतलब कि एक से अधिक चीज हो, मतलब कोई भी चीज एक से ज्यादा हो। जैसे मान लेते हैं वहां पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, तो हम क्या बोलेंगे? वह सभी खड़े हुए हैं। तो देखो, वह तो हो गया, मान लेते हैं, देखो, वह ना कि वह। ठीक है, वह होता है सिर्फ एक के लिए। अब आता है वह वह पे एक की मात्रा, जैसे मान लेते हैं, बता देता हूं आपको, ये हमारा हो गया वह, और ये हो गया ए। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। बाकी मैं थोड़ा और क्लियर बना देता ताकि आपके लिए इजी रहे। ठीक है। या क्या हो गया वह, और ये हो गया एक की मात्रा, ये हो गया वे सभी खड़े हुए हैं, है ना। तो वे को बोलेंगे हम दे ऑल आर स्टैंडिंग, है ना। बस इतना हो गया वो।
वह सभी खड़े हो रहे हैं, मतलब खड़े हो रहे हैं तो हम बोलेंगे दे ऑल आर स्टैंडिंग। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, ये तो आपको यूज पता चल गया इसका कैसे करना है, किस तरह से करना है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, अब पता चल देगा हमें कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है इसके लिए पार्ट 2 बना रहा हूँ, पार्ट 2 को देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।